जय हिंद दोस्तों। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर जिला, तो इसमें विभिन्न पदों पे भर्ती निकाला हुआ है अलग अलग ज़िलों में, जैसे कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिला में, और फिर सारंगगढ़, बिलाईगढ़, अन्य ज़िलों में ये वाला पद निकला हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सा पद है और कितना इसका मानदेय है। तो देखिए, पद का नाम है जिला स्तरीय समन्वयक, जो कि समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के द्वारा निकाला गया है। निर्धारित मानदेय प्रतिमाह है 30,000 रुपये। और फिर पद की संख्या, तो इसमें अनारक्षित केवल एक पद है, जो कि इसमें कोई भी भर सकता है फॉर्म। और सेवा की निर्धारित अवधि 1 वर्ष का होगा, और सेवा का कार्यक्षेत्र जिला स्तरीय समिति स्तर पर मिलेगा। अगला देखते हैं कौन सा पद है। दूसरा पद हो जाएगा MIS सहायक, जो कि इसका प्रतिमाह मानदेय हो जाएगा 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और अनारक्षित का केवल एक पद है और 1 वर्ष का कार्य होगा। और देखिए, सेवा का कार्य क्षेत्र हो जाएगा उपखंड स्तरीय जिला स्तर पर होगा, अनुविभाग नारायणपुर हेतु। तो हम आज नारायणपुर का देख रहे हैं, और अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पद इसी तरीके से पद दिया हुआ है। बाद बाकी पद वही रहेगा, बाद बाकी जिला बस चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 10/9/2025 को शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 10 तारीख को 5:30 बजे से पहले आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए, जो कि ये ऑफलाइन है। तो आप देखिए, भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदन पद का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए, तब जाके वहाँ होगा, जो कि इस स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। तो आप अगर आवेदन करते हैं ऑफलाइन में, तो स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजें, और निर्धारित समय से पहले भेजें, ताकि वहाँ आवेदन समय से पहुँच सके। आइए देखते हैं उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, नियम व शर्तें, आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर के सूचना पटल पर तथा जिले की वेबसाइट इतना www.narayanpur.government.in में अवलोकन किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं इसका, तो इसमें आप देख सकते हैं जाके। आइए देखते हैं नियम व शर्तें क्या क्या है और योग्यता। तो देखते हैं पद की शर्तें क्या क्या शर्त है। तो देखिए, यह पद सबसे पहला में दिया है, यह पद सेवा मानदेय पारिश्रमिक आधारित पूर्णतः अशासकीय व अस्थायी है तथा सेवा नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होगी। यह विज्ञापन में लिखित शर्तों के अधीन होगी। तो देखिए, यह केवल देखिए अशासकीय है, जो कि अस्थायी भी है, केवल 1 वर्ष के लिए ही है। और आगे देखते हैं, कार्य में लापरवाही, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, कार्य में लापरवाही, कदाचरण अथवा कार्य व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। देखिए, लापरवाही पाए जाने पर आपको पद से निकाला जा सकता है। और तीसरा में दिया है, अभ्यर्थी द्वारा नियमितीकरण अथवा कार्य पर पुनः रखे जाने अथवा सेवा वृद्धि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार का दावा नहीं है। तो देखिए, अगर आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा जॉब करते हुए, अगर आप चाहेंगे कि नहीं मेरा कार्यकाल बढ़ जाए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको केवल 1 वर्ष के लिए दिया गया है। और आगे का देखते हैं नियम व शर्तें। पद के लिए निर्धारित प्रति माह मानदेय अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ता पारिश्रमिक देय नहीं होगा। जो वेतनमान दिया हुआ है, जो कि देखिए जिला स्तरीय समन्वयक में 30,000 रुपये, और फिर MIS सहायक में 20,000 रुपये। इससे अधिक पैसा आपको भत्ता के रूप में या किसी भी रूप में नहीं मिलेगा। ये इनका आखिरी है। अगला देखते हैं 5वां में, यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय, नॉन इसमें देखिए ट्रांसफ़र नहीं होगा आपको। जहां ये वाला नारायणपुर का दिया है, तो नारायणपुर में ही आपको जॉब मिलेगा, और दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा। और 6वां में देखते हैं, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथम 1 वर्ष तक सीमित होगी। तत्पश्चात द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्त होने पर कर्मचारी का कार्य व्यवहार संतोषप्रद पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए सेवा वृद्धि किए जाने का विचार किया जा सकता है। अगर देखिए, इसमें ये बोला है कि अगर 1 वर्ष पूरा हो जाता है, अगर आपका कार्य अच्छा हो और व्यवहार पूर्वक हो, तो आपको अगर बजट में मिल जाता है इसी में, तो आपको 1 साल का और वृद्धि सेवा करने का मिल सकता है। अब आगे देखते हैं योग्यता क्या होगा इसका।
तो योग्यता देखिए पहला में देखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो स्नातक होना चाहिए द्वितीय श्रेणी का, है ना। 50-55% से ऊपर वाले ही भर सकते हैं। अगला देखते हैं शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के साथ MS ऑफिस की जानकारी होना चाहिए। तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए सामान्य रूप से, तभी आपको वहाँ चयन प्रक्रिया में लिया जाएगा। और कार्य का अनुभव में क्या दिया हुआ है, देखिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार के लिए अधिनियम के देखिए 2 वर्ष का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखंड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिले परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव को प्राथमिकता दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जो कि क्या दिया है, समन्वयक वन अधिकार अधिनियम में 3 वर्ष का पूछा है और फिर सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। अगला है आयु सीमा, देखते हैं कि कितना उम्र होना चाहिए। दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची प्रमाण पत्र पर मान्य होगा। तो आपका उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। इसका देखिए 10वीं का मार्कशीट में दिया होता है, उसी के हिसाब से आपको आयु का मापदंड किया जाएगा। और या फिर अधिकारी द्वारा देखिए क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अब देखते हैं आयु सीमा ये रहा। अन्य अर्हता देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या जरूरी है। तो आवेदन को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और दूसरा में दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न होगा। तो जिसका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है अनुसूचित जनजाति का, उसका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगला है तीसरा में आवेदक को जनजाति परंपराओं, स्थानीय रीति रिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में और स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगा उसको देखते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद लिफाफा में सील बंद कर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर, जिला नारायणपुर, पिन देखिए 494661 के नाम से रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाए। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदन पद का नाम होना चाहिए। तो देखिए पद का नाम होना चाहिए और कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं, जो कि जल्दी पहुंच जाता है। और दूसरा में दिया है कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 10/9/2025 को शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाए कि अंतिम तिथि 10/9/2025 को 5:30 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर पहुंच सके। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर अथवा डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होगा। अभ्यर्थी का आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा, वापस लौटा दी जाएगी। और तीसरा में क्या दिया है, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपको मिल गया है। आपको ये सभी गलतियां नहीं करना है, स्पष्ट रूप से आपको लिख के भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो चौथा में दिया हुआ है आवेदन पत्र में अपूर्ण, स्पष्ट, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों के त्रुटि पाए जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर सकता है। तो अगर आपका आवेदन थोड़ा त्रुटिपूर्ण होगा तो आपका आवेदन पत्र भैया हो जाएगा खारिज, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा बिना किसी सूचना का। और चयन की प्रक्रिया आप देख लेंगे, चयन की प्रक्रिया ये सभी है। मापदंड, तो चयन का मापदंड कैसे होगा देखते हैं योग्यता के बारे में और अंक प्रभार। तो स्नातक में प्राप्त प्रतिशत 50% होना चाहिए और साक्षात्कार का अंक देखिए 20 अंक मिलेगा। और कार्य अनुभव में 1 वर्ष के लिए 4 अंक और अधिकतम 20 अंक होगा। तो देखिए 20 अंक होगा आपका कार्य अनुभव के
प्रमाण पत्र में। और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का अंक देखिए 10 अंक का जुड़ेगा। और देखिए उपरोक्त प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 2 सप्ताह के भीतर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा। तो आप 2 सप्ताह के भीतर वहाँ उपस्थित होना वहाँ जरूरी है, और नहीं तो दूसरे को ये अवसर दे दिया जाएगा। दूसरा में दी है पद स्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। तो ये सभी पद के चयन का मापदंड है। पद का कर्तव्य दिया हुआ है और भी दिखाते हैं आपको आवेदन, ये सभी दिया हुआ है जानकारी। तो आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का कैसा होगा, जिसमें आप फिल करेंगे। ये सभी है आवेदन करने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।